नईगढ़ी स्वास्थ्य केंद्र में उधार के डॉक्टर के भरोसे चल रहा पूरा अस्पताल। नईगढ़ी में मरीजों की जिंदगी दांव पर। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने क्षेत्र के लोगों को आ रही समस्याओं पर जताई चिंता। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। मऊगंज जिला का नईगढ़ी स्वास्थ्य केंद्र इस समय बदहाली का शिकार है। हालात यह है कि समूचे अस्पताल का संचालन महज एक डॉक्टर के भरोसे किया जा रहा है। क्षेत्रीय मरीजों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक एवं समाज सेवी कुंज बिहारी तिवारी ने इस स्थिति पर गंभीर और गहरी चिंता जताते हुए रीवा के सीएमएचओ से नईगढ़ी स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की तत्काल पदस्थापना की मांग की है। श्री तिवारी ने बताया कि चाकघाट की सीमा से सटे गांवों तक के मरीज इलाज के लिए नईगढ़ी स्वास्थ्य केंद्र आते हैं, लेकिन यहाँ संसाधनों और डॉक्टरों की भारी कमी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस केंद्र में लगभग आधा दर्जन डॉक्टरों की स्वीकृति पदस्थापना है, लेकिन वर्तमान में केवल एक ही डॉक्टर कार्यरत है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि हालात ऐसे हैं जैसे सड़क किनारे जड़ी बूटियां बेचने वाले लोग अपने बैनर में हर मर्ज की एक दवा लिखवाकर बैठे रहते हैं। नईगढ़ी स्वास्थ्य केंद्र में भी यही स्थिति है। हर मर्ज का इलाज एक ही डॉक्टर से कराने को मजबूर मरीज, चाहे महिला हो, डिलीवरी हो, आंख कान गले की समस्या, हृदय रोग या फिर सर्जरी, हर मरीज को एक ही डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। स्थिति इतनी भयावह है कि ओपीडी में मरीजों की लंबी कतार लगी रहती है। कई बार तो लाइन में खड़े खड़े ही मरीज हालत गंभीर हो जाती है। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक समाज सेवी कुंज बिहारी तिवारी ने स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला और रीवा सीएमएचओ से मांग की है कि इस गंभीर समस्या पर स्वास्थ्य विभाग तत्काल संज्ञान लेते हुए नईगढ़ी स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की नियमित पदस्थापना करे, ताकि ग्रामीण अंचल के मरीजों को उचित इलाज मिल सके और उनकी जान से खिलवाड़ ना हो। आइए सीधे जुड़ते हैं अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी के साथ। उक्त पूरे मामले को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी गई है। इस समय नईगढ़ी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी है, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ जिंदगी किराए पे चल रही है। एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर पाठक, जिनकी माताजी का देहांत हो गया है। वो जो हिंदू धर्म के रीति के हिसाब से क्रियाकर्म का कार्यक्रम है उसमें है। और एक डॉक्टर मऊगंज से आते हैं, जबकि नईगढ़ी जो स्वास्थ्य केंद्र है त्योंथर का, आप महेवा ले लीजिए, शंकरपुर से और यहाँ कटरा के पास तक के लोग यहाँ आते हैं। और इधर मऊगंज जो ब्लॉक है उसके भी कई ऐसे गांव हैं जो नईगढ़ी पे ही आश्रित है। उधर देव तालाब के किनारे तक के लोग यहाँ आते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि भीड़ लगी हुई है और कोई डॉक्टर नहीं है, बद से बदतर स्थित है। आप अंदर जाइए, बेड में कोई एक भी बेड सीट नहीं है, पंखे और कूलर नहीं थे। तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कलेक्टर साहब को कि उस दिन रात में आप सबके सामने जब बात हुई तो इतनी व्यवस्था हुई है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है और धिक्कार है उन लोगों पर जिनको जनता ने जिम्मेवारी दी थी इन व्यवस्थाओं के लिए। हमें अव्यवस्था दिखती है, आपकी नईगढ़ी की जो जनपद अध्यक्ष है उनको दिखती है। अभी आपने देखा कि जनपद अध्यक्ष ने 100 वाहन के लिए लिखा था। पूर्व प्रभारी मंत्री को, श्री बिसाहू लाल जी को, उन्होंने कलेक्टर को लिखा, कुछ नहीं हुआ। रोड के लिए लिख रही हैं, हॉस्पिटल के लिए लिख रही हैं, पानी के लिए लिख रही हैं। और जो हम लोग हैं, हम निरंतर अगस्त क्रांति मंच के माध्यम से जनता की आवाज़ को उठाते हैं और जनता की आवाज़ को दबाने के लिए कि उनकी कोई बात न करे तो फर्जी FIR, अन्य तरह की प्रताड़ना। अब जनता को जागना होगा और आपके माध्यम से एक हमारी अपील भी है जनता से कि जब इतनी सारी समस्याएं हैं, किसान खाद के लिए लाइन में है, बीमार डॉक्टर को दिखाने के लिए लाइन में है, कोई अगर व्यवस्था नहीं है, मुख्यमंत्री 7 तारीख को आ रहे हैं, सभी चलिए। अगर आप घर में भोजन मांगते हैं तो मां नहीं कहती कि शिकायत है। पिता से आप कपड़े और अन्य व्यवस्था मांगते हैं तो पिता नहीं कहते शिकायत है। तो अगर मुख्यमंत्री आ रहे हैं और जितने हम सब पीड़ित हैं चलकर उनसे अपनी व्यथा सुनाते हैं, उसमें क्या विरोध है। और जो स्वास्थ्य सुविधा है नईगढ़ी की, एक डॉक्टर के सहारे आप सोचिए कि वो भी इंसान है, सोते होंगे, नहाते होंगे, खाते होंगे, असंभव है। पहले इसी हॉस्पिटल में 5-5 MBBS डॉक्टर थे, सब MD करने चले गए। तो जो यहाँ के लोग हैं इनकी जिंदगी केवल बंगाली डॉक्टरों के भरोसे है। अगर बंगाली डॉक्टर ना हो तो यहाँ के लोगों के लिए कोई एक दवाई देने वाला नहीं है।
और आपके माध्यम से, कलेक्टर से, और जो भी जिम्मेवार सुने आपके माध्यम से हमारी बात, तो यहाँ की स्थिति को दिखाइए कि किस तरह से स्थिति बद से बदतर बनी है।